ये कहानी है लियो सिबाओ की, एक शातिर एंटिक चोर और उसका गैंग जो कई सालों तक चीन में प्राचीन कपड़ों को ढूंढकर उनमें से एंटिक्स चोरी करता था। पुलिस कई सालों तक उसे पकड़ने की कोशिश करती रही और आखिर पुलिस ऑफिसर हान होंगबिन ने सालों तक पीछा करके उसे पकड़ लिया। हेलो ऑडियंस, आज संडे 25 नवंबर 2018 कल काम पे जाने का फिर एक नया दिन है। मौसम पर नजर रखना आपके शेड्यूल के लिए अच्छा होगा। ठंडी हवा के प्रभाव से आज रात करीब 10 बजे इन एरियाज में तापमान में बड़ी गिरावट आएगी। ओवरऑल तापमान में 5 से 10 डिग्री की गिरावट आएगी, जबकि कुछ एरियाज में ये 0 से 10 डिग्री नीचे चला जाएगा। ठंड बहुत है तो खुद को गर्म रखे। बहुत ठंड है। लियो सिबाओ को अभी कांड करना था। हम ऊपर जा रहे हैं। बेवकूफ कहीं का। अपने सस्पेक्ट आ गए। बिग फोर, आइए बैठिए। आखिरकार आपसे मुलाकात हो गई। तुमने सोच लिया है? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। इतने पैसे तुम्हारी फैमिली के जीने के लिए काफी है। गिन लो इन्हें। टारगेट रूम नंबर 319 में है, कंफर्म। डिलीवरी। इतनी जल्दी? क्या यहाँ पे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है? अपने कमरे में जाओ। अटैक। झुक जाओ, हिलना मत। अबे पागल है क्या? ओ तेरी सटक ले। कहाँ गए? चले गए।
मेरी गन कहाँ है? हान सर, हान सर, हान सर, आप ठीक है? आपको क्या हो गया हान सर? देख ले, मैं लंगड़ा हो गया हूँ। तू तो ठीक है ना मेरे भाई? तुमने उस कार को रोका कि नहीं? नहीं, लेकिन वो उसके पीछे गए हैं। हाँ सर, सस्पेक्ट्स ने हमारा ये ट्रैकर देख लिया। ली सुनो, ड्यूटी पर हो क्या? एक्चुअली मैं एक मिशन पर हूँ। सर्विलेंस रन करो। हम एक ब्लैक एसयूवी को ढूंढ रहे हैं जो टांगचंग रोड से निकली है और उस गाड़ी का नंबर है Y95877। ये वही है, ट्रेस करो। हमने गाड़ी को ट्रेस कर लिया है। ठीक है, मैं भी आता हूँ। टांगचंग, वो टाव को कॉल करो इसी वक्त। सिटी कमांड सेंटर की लोकेशन चाहिए। सर, वही है, चलो। पुलिस, रुक जाओ। बाहर आओ। हैंड्स अप, बाहर निकलो। सर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्यों पकड़ा है? तो फिर भागे क्यों? मुझे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना था। किसने कांटेक्ट किया तुझे? हेलो, ड्राइवर चाहिए क्या? ध्यान होंग अंडरग्राउंड पार्किंग में आ जा। यहाँ आकर मुझे फोन कर। नाम क्या है? लियो सबाओ। घर का एड्रेस बता।
मेरी आईडी पर लिखा हुआ है, खुद ही पढ़ लो। मास्टर, ये क्या, फिर जख्मी हो गए? कितनी बार कहा है, पहले सेफ्टी बाकी बाद में। मामूली चोट है। उसे पकड़ लिया। मास्टर, ये सब बहुत इजी लग रहा है। इजी लग रहा है? 2 साल लग गए इसके पीछे। हाँ, इस शैतान को पकड़ने के लिए। हमारे साथी 2 साल तक यहाँ रहे, अपने परिवार से भी नहीं मिले। आखिरकार तुमने उसे पकड़ लिया, मेहनत सफल हुई। ये वो नहीं है। उसकी लोमड़ी जैसी आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता। आईडी पर नाम लियू सबाओ है, बाकी इंफॉर्मेशन अभी पक्की नहीं। हो सकता है वो फेक आईडी यूज कर रहा हो। याद है कुछ साल पहले हमें टिप मिली थी कि वो गुजेंग स्ट्रीट में आर्ट स्मगल कर रहा है। आपका पाव मुंह। थैंक यू, थैंक यू। एंजॉय कीजिए। आपका माल लाया। तुम बिग 4 वाले हो? ये आपका नहीं है। हिला मत। छोड़ो मुझे, पुलिस, छोड़ो। पुलिस। ये पुलिस रेड है, डरो मत। चलो। भाई साहब, आपका जो नुकसान हुआ है हम वो चुका देंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। मिल गया। बताओ मुझे, कौन है वो जो तुम्हारा नाम यूज कर रहा है? क्या कहा? कोई नहीं, मैं ही हूं लियू सिबाओ। अबे कम से कम शक्ल तो देख अपनी। तू सिर्फ एक डमी डुप्लीकेट है और कुछ नहीं। तो तुम जाकर मेरी आईडी चेक कर लो ना, यही मेरा असली नाम है। मैं ही हूं लियू सिबाओ। तो टुच्चा है, उसके फंदे में फिट नहीं होने वाला। पार्क ही हो, ये असली माल है। ये एंटिक्स जोहाऊ से हैं। ये असली एंटीक्स नहीं है, रेडीमेड फेक है, ताज़ा फूलों की तरह है। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट। मैं आपको आपका भविष्य बता सकता हूं। चलो बताओ मेरा भविष्य। आप पहले मुझे अपना नाम बताइए। लियू सिबाओ। बहुत बुरा हो रहा है, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। आपका नसीब बहुत खराब है और आपके नाम की वजह से आप कोई भी बड़े काम नहीं कर पाएंगे। बड़े काम, बड़े कांड किए हैं, एक मर्डर भी किया है।
एक्सक्यूज मी, क्या मैं इनकी फोटो खींच सकता हूँ? ग्लास के पीछे वाले आंटी की फोटो नहीं ले सकते, बाकी बाहर जो भी है उनकी ले सकते हैं। ओह, थैंक यू। माय प्लेजर। प्लीज इस तरफ आइए। पुराने जमाने की जरूरी रस्मों में ये टिंग और कोई बर्तन सोशल स्टेटस, क्लास और पावर की निशानियां थे। बसंत और खिजा की मौसम के दौरान समाज के मान्यवर रईसों द्वारा धार्मिक रस्मों में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ बर्तनों का सेट हमने खोज निकाला है। मैडम, उस पर क्या लिखा है? इस इंस्क्रिप्शन में लिखा था, ये वो ट्रैवलिंग कुई है जिसे रुईगोंग यूज करते थे। हाँ, मेयर साहब, आइए आइए आइए। मिलकर अच्छा लगा। मैंने आपको कॉल किया था। ओह हाँ, हाँ, नाइस टू मीट यू सर। प्रोफेसर वेन कल्चरल हेरिटेज रिसर्च के बहुत फेमस स्कॉलर है सर। तो मेरा मतलब बात यह है कि अगर गांव में एंटीक कलाकृतियां हैं तो ये जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगी ना। मतलब कि यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी सर। अच्छा, यानी आप हमें माला माल बनाने के लिए आए हैं? एग्जैक्टली। तब तो आपका डबल वेलकम है। आइए 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 आइए, इस तरफ। हाँ आइए हाँ, आइए, चलिए आइए। चलिए। सरप्राइज। ओह, आपने मुझे डरा दिया। आप जल्दी आ गए। डिनर बस रेडी है। ये तुम्हारा फेवरेट है, हान रेस्टोरेंट का स्पाइसी सूप। टेस्ट करो। अच्छा है। अरे, कहाँ जा रहे हो? रानन को देखने के लिए। वो होमवर्क कर रहा है, उसे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है। जब तक मैं ना कहूँ यहीं खड़े रहो। ओके। ये लो। थोड़ा और ले लो। डिनर के बाद थोड़ा सो लेना और फिर से सोफे पर मत सो जाना। पापा, मम्मी आपसे ही प्यार करती हैं। आप घर नहीं आते हैं तो वो खाना भी नहीं खाती हैं। इतना मस्का, कुछ चाहिए क्या? अच्छा ये बताओ, स्कूल में एग्जाम हो गए कि नहीं? हाँ पापा, गैस कीजिए मेरे क्या मार्क्स आए। टीचर ने मुझे प्राइज भी दिया। ओह, क्या बात है। अरे यार, काफी ज्यादा टफ है। मुझे तो लगता है कि ए माइनस या ए स्ट्रेट ए या फिर ए प्लस। वो था, क्या बात है? कैप्टन हान, इमरजेंसी मीटिंग है। मैं जानता हूं, मैं बस आ ही रहा हूं। मुझे मत देखो, मैं तुम्हें नहीं रोक रही। रान रान, पापा को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। तुम खुद ही बता दो कि तुम्हें क्या ग्रेड मिला है। तुम्हारे लिए एक अच्छे से गिफ्ट ले आऊंगा। मैं नहीं बताने वाला। मम्मा, आपको क्या हो गया? बात मत करो, खाना खाओ। मम्मा, पापा से प्लीज गुस्सा मत हो। वो पुलिस में है तो उन्हें बुलाएंगे तो उन्हें जाना पड़ेगा ना। अभी थोड़ी देर पहले तुम उन पर गुस्सा थे ना। हेलो प्रेसिडेंट वेन। हेलो हेलो। हिस्ट्री सिर्फ टेक्स्ट बुक से थोड़ी सीख सकते हैं, उसके लिए फील्ड ट्रिप्स भी करना जरूरी है। वो टाइल निकाल कर लाओ जरा।
मौसम की मार झेलने से इसकी स्मेल कब की चली गई, पर देखने से लगता है ये मिड टू लेट वेस्टर्न ज़ोऊ की है। सच में इतनी पुरानी है? वापस वहीं रख, इडियट कहीं का। अंकल, जल्दी करना होगा। जितनी बड़ी कब्र उतना ही तेजी से काम करना होगा। तो क्या ये लाखों में एक वाली कब्र है? अगर खोदकर हमें कुछ मिले तो बात फैला दो कि वो विलेज में एक बड़ी कब्र है। यहाँ कब्र चोरों का मेला लग जाएगा। आर्ट ऑफ वॉर कहता है पूरा झूठ नहीं बोलना। झूठ में लपेटा सच हो तो फिर सच पहचानना मुश्किल होता है। सही है, गुमराह करो। बताओ। जी सर। आजकल चैंकुआन में ज्यादा ही बाहर वाले दिख रहे हैं। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सब सावधान रहो, बाहर वालों पर नजर रखो। चलो। श्याम, ये जगह अच्छी है। 2000 साल पहले ये कब्रों के लिए अच्छी जगह थी। अंकल, यहां एक गड्ढा है। बेवकूफ कब्र चोर सब बर्बाद कर देते हैं। किसी को अक्ल नहीं है। क्या उन्हें खत्म कर दूं? बस भगा दो वहां से। उनकी भी तो रोजी है ना। हाँ। जिंदा लोगों का उनकी मौत के बाद उनका घर, जमीन, मकान उनके बच्चों का हो जाता है, पर मरे हुओं की कब्र किसकी होंगी? सरकार की। अगर कब्रें मिले ही नहीं तो, या यूं कहो कि वो मौजूद ही नहीं है, तो जो उन्हें ढूंढेगा उन पर हक उसी का होगा। यानी हमारा होगा। हाँ सर, वो हमसे खेल रहा है। उसने कहा कि उसे वो में कुछ नहीं मिला। हमने बस वहां पर थोड़ी सी खुदाई की थी और कुछ भी नहीं। मतलब खोदा पहाड़, निकली चूहिया। पता नहीं वो झूठी अफवाह किसने फैलाई। हमने 2 दिन खुदाई की लेकिन कुछ नहीं मिला। बताओ, ऑर्डर पास कर दो। पूरे एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ा दो। कोई तो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ओके। ठीक है। हमारी खरीदी टिप सही थी। कब्र आसपास कहीं है। नदी रास्ता बदल रही है। आई थिंक कुछ सालों में कब्र सतह पर आ जाएगी।
मतलब 2 लाख हमने बेकार खर्च नहीं किए। हाँ। छिप जाओ, छिप जाओ। देखो वो गाड़ी पुलिस की है। तुम यहीं रुकना। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी कार है, वो मेरी कार है। मैं जा रहा हूँ, बस अभी निकलता हूँ यहाँ से। तुम कहाँ पर गए थे? उम्र हो गई है, रोक नहीं पाता। पेट खराब है मेरा। तबीयत खराब है तो गाड़ी क्यों चलाते हो? चलो अपनी गाड़ी खोलो। हाँ। तबीयत खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। हाँ हाँ। चलो। सहयोग के लिए शुक्रिया। हाँ। नीचे बैठ। क्या कर रही हो यहाँ? बन पाव खरीद रही हूँ और क्या करूँगी? खत्म हो गए। क्या बोल रहे हो? अभी अभी तो सुबह हुई है, झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोल रहा, हम सिर्फ होटल वालों को बेचते हैं। जाओ। तो वो बोर्ड क्यों लगाया? उतार दो ना उसे। हाँ, उतार देंगे, आप जाइए। अंकल, ऑक्सीजन खत्म हो गई है। डीजल का क्या हुआ और कितनी दूर है? ज्यादा नहीं, बस 10-20 मीटर। ये दो मुझे। कुछ नए लोग आए हैं, हमें जल्दी करना होगा। हाँ, उस साले का भरोसा नहीं। हम ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देने वाले थे। जाने दो, नीचे जाकर फिर से चेक करते। पोजीशन तो श्योर है ना? हाँ। रेडी। अंकल, एक और पुलिस कार। कोई नहीं, नॉर्मल पेट्रोल है। आराम से चला, म्यूजिक लगा दे।
ओके। क्या चाहिए? क्या ढूंढ रहे हो? यहां अपनी कब्र खुदवाने आए हो क्या? निकलो। वो हम दोनों तो यहाँ बस ऐसे ही देख रहे थे। क्या देखना है? अपनी कब्र की जगह वहां या वहां? कहां गाड़ना है? चल भाई चल। नौसी के अफू विलेज में पकड़ा गया तब से पेट्रोलिंग बहुत बढ़ गई है। बहुत गलत टाइम में फंस गए। अच्छा मुहूर्त देखना होगा। नजदीक में तो एक भी अच्छा मुहूर्त नहीं। पहले हमने कभी मुहूर्त नहीं तोड़े। हम पुलिस रडार पर हैं। आज रात ही करना होगा। बड़ा फास्ट बोलती हो, पता है। इसे यहाँ रख दो। ओके। होंगविन क्या हुआ? चेस की गेम चल रही है और तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है। मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो अपना हाथ ही संभाल। चेकमेट। अरे 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 अरे, मैं फिर से हार गया। तुम्हारी हर चाल मुझे पहले से पता होती है। इसे कहते हैं दुश्मन को पहचानना। बात तो सही है। पंचांग से भी मुझे क्रिमिनल्स की चाल का पता चलता है। ये क्रिमिनल सच में बहुत बड़े अंधविश्वासी हैं। पैसे दे दो। साहब, काम खत्म होने ही वाला है, आप देख सकते हैं। जल्दी करना। हाँ ठीक है। अंकल, काम थोड़ा ही बाकी है, उनकी मदद करने से जल्दी हो जाएगा। उन्हें उनका काम करने दे। हमारा स्टेटस ऐसे छोटे कामों से ज्यादा है। उनके पास सिर्फ मसल्स हैं, पर हमारे पास दिमाग है। जो हमसे पहले आए थे वो 2 दिन से खोद रहे थे। अभी फटाफट खोद रहे हैं, पर कब्र की टॉप आएगी ना, तब स्लो हो जाएंगे। ऊपर बड़े बड़े पत्थर होंगे। आ जाओ। काम स्लो क्यों हो गया? मैं आगे बढ़ नहीं सका। आगे बहुत पत्थर है। हाँ? वैसे ये पत्थर मिट्टी कहां से आई? मैं चेक करता हूं। हाँ।
मिस्टर वे, कब्र की टॉप आ गई। चल, बम लगा। ठीक है। डम्पलिंग्स तैयार हैं। रान रान बे बे, चलो हाथ धो लो, डिनर रेडी है। हाँ चलो चलो, खाने से पहले हैंड वॉश। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। स्टॉप इट, मैनर्स कहाँ गए? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई मॉम। अब भी तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता। मॉम ये जरूरी कॉल है। हाँ हेलो, बोलो क्या हुआ? हाँ हाँ ठीक है, मैं बस अभी आ रहा हूँ। यहाँ रख दो। सॉरी मॉम, मुझे जाना होगा। अरे पहले डम्पलिंग तो खा लो, बिल्कुल फ्रेश हैं। नहीं रुक पाऊंगा, मेरे लिए बचा के रखना। अच्छा आराम से जाना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। डम्पलिंग खाएंगे। तुम सब पुलिस वाले देर रात तक काम करते रहते हो, वापस आने तक ये डम्पलिंग्स ठंडे हो जाएंगे। बोलो मैं क्या करूँ? फिक्र मत करो, उसके लिए मैं ले आऊंगा। और होंगबिंग साथ में गार्लिक लाना। हाँ चलो बच्चों। सुनिए, ये क्या आज रात भी ओवर टाइम? हाँ ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें। लाइए। चलो चलो डम्पलिंग्स खाते हैं। अंकल, बहुत बड़ी कब्र है, हमारे पैसे वसूल हो गए। जल्दी करो, आज रात ही कब्र खाली कर डालो। हाँ मरते मरते बचा, सुरंग दबी हुई थी, पूरी कब्र ढह गई मुझ पर। ओह, खजाना। चलो आओ। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ए, डोंट मूव। रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। नीचे लेट जाओ। अपने हाथ ऊपर। हथकड़ी पहनाओ। रुक जाओ, हिलना मत, नहीं तो मार डालूंगा। बंदूक नीचे करो। अभी
बचाओ। देखिएगा, डैडी आएंगे तो उन्हें मैं खिलाऊंगी। अरे इतना चिली सॉस डाला है तुमने, देखते ही उन्हें पसीना आ जाएगा। सुनो मैन, मैं शूनान के लिए डम्पलिंग ले जा रहा हूँ। ओके, संभल कर जाना, ठीक है? हेलो, चलो। हाँ सर, टेक्निकल डिपार्टमेंट ने एक्सप्लोसिव सैंपल्स टेस्ट कर ली है। धमाके वाले गड्ढे की गहराई और टॉप के मुताबिक दे थिंक एक्सप्लोसिव डोज नपा हुआ था। प्रोफेशनल जॉब। हाई क्वालिफाइड एक्सप्लोसिव्स, छोटे मोटे कब्र चोर की तरह कच्चे बमों जैसा नहीं। खदानों में यूज किए जाने वाले एक्सप्लोसिव्स को अथॉरिटीज का अप्रूवल लगता है। इसे फॉलो करो, ट्रैक करो उन्हें। ओके सर। हाँ सर। बोलो। जांगवे और वांग बिंग सर्जरी के बाद अब खतरे से बाहर हैं, पर ये शोनान नहीं बचे। हाँ सर। क्या मिला है तुम्हें? हमें ये मिला है, डीएनए टेस्टिंग हो चुकी है। वो प्लास्टिक बैग ले लो, हमें जरूरत होगी। उस चीज की डीएनए टेस्टिंग मुश्किल है, क्या ये जरूरी है? सिर्फ डीएनए से ही क्राइम सॉल्व नहीं होता है। सोचो, पुराने जमाने में उसके बिना भी केस सॉल्व करते थे। क्राइम सीन सिक्योर करो, एंटीक्विटीज डिपार्टमेंट को कॉल करो, बचे एंटीक्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए। आसपास के सुपरमार्केट्स को अच्छे से इंक्वायर करो, खासकर इस टियान ले को। बताओ, गाड़ी रोको।
अंदर कोई छिपा हुआ है। तुम लोग कौन हो? हम पुलिस हैं, हमारे साथ कॉपरेट करो। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। वहीं बैठ जाओ। आप हमारी आईडी चेक कर लीजिए। खोलो इसे। ये यहाँ के लैंडलॉर्ड का है। हमारे पास इसकी चाबी नहीं है। हाँ सच में। हाँ सच में। Hey! बैठ। हम नहीं जानते थे कि लैंडलॉर्ड ने यहाँ पर एंटिक्स छिपाए हैं। हम सच कह रहे हैं। तुम्हें कैसे पता किसमें एंटिक्स है? ले जाओ इन्हें। चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखिए ऑफिसर्स, मैं आपको कितनी बार बताऊं कि मुझे कुछ नहीं पता। आप किस कब्र की बात कर रहे हो? मैं एक मामूली पांव वाला हूं। क्या वो भी कायदे के अगेंस्ट है? क्या एंटिक्स? मैं कसम खाता हूं, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। आप लोगों ने बिना वजह अरेस्ट किया है मुझे। उन एंटिक्स पर तो मेरे फिंगरप्रिंट्स भी नहीं हैं। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो सब लैंडलॉर्ड वहां रख कर गया था। आप जाकर लैंडलॉर्ड से पूछो ना। मुझे बाथरूम जाना था तो मैंने गड्ढा खोदा, तो गड्ढे में एंटिक्स निकले। मैंने उन्हें नहीं बेचा। आप चाहो तो चेक कर लो। मुझे कबूल है। तुम्हारा क्राइम कितना बड़ा है तुम्हें पता है क्या? मुझे कुछ भी नहीं पता है। आप ही मुझे बता दीजिए। एंटिक प्रोटेक्शन आर्टिकल 31 के मुताबिक जो भी लेवल 1 की एंटिक चुराएगा उसे 10 साल या उम्र कैद की सजा हो सकती है। तुम्हारे भाइयों से मैंने काफी सुन लिया है। अपना नाम बताओ। वो तो आप पहले से ही जानते हैं सर। पुलिस पर हमला किया गया, सिविल सर्वेंट की हत्या में साथ दिया, इसकी सजा मौत है। नहीं, मैंने नहीं। हम सब तो वहाँ सिर्फ चोरी करने गए थे। उसने तो हमें कब्र तक जाने भी नहीं दिया। किसने? हमें नहीं पता। वो लोग उसे अंकल 4 कहकर बुलाते थे। उसी ने आप सबको मारा और वहाँ पर बॉम्ब लगाया। हमने तो वहाँ सिर्फ फावड़े से खुदाई की थी। हमने 2 किलोमीटर तक फावड़े से खुदाई की थी। खून करना तो दूर, हमें तो बॉम्ब लगाना भी नहीं आता। गुटाई गांव क्राइम सीन का सबसे नजदीक का गांव। अपराधी ने खुद को किसी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बताकर गांव वालों को झांसा दिया और उन्हें धोखा देता रहा, और अपने साथियों के साथ राजा की तरह वहां गांव में वो घूमता फिरता रहा, और फिर बड़े बेशर्मी के साथ बम धमाका करके कब्र तक पहुंच गया और एंटीक्स चुरा लिए। ये देखिए, सो कॉल्ड प्रेसिडेंट वेन पियू को ये बात साबित हो चुकी है कि एंटीक्स चोरी करने वाला एक मजा हुआ अपराधी पाया गया है जिसका नाम है लिउ सिबाओ। वेन पियू एक जादूगर की तरह था। उसने अपना नाम बदला, वेश बदला और बड़े आराम से फिर लिउ सिबाओ बन गया। वो एक बहुत ही शातिर अपराधी है। बड़े हाई प्रोफाइल तरीके से एंटीक्स चुराई, जिसमें हमारे 2 अफसर घायल हुए और हमारा एक अफसर वहां पर शहीद हो गया। तो हमें हर हाल में उन्हें पकड़ना होगा और कस्टडी में लेना होगा।
एक भी फोटो में उसका चेहरा कैप्चर नहीं हुआ है। हमारा सस्पेक्ट लियो सिबाओ हमेशा की तरह बहुत होशियार है। ये उस सस्पेक्ट की कुछ पर्सनल चीजें हैं। हमने इन्हें मैच कराने के लिए इनका डीएनए टेस्ट करवा लिया है। शायद उससे हमें कोई लीड मिल जाए। सस्पेक्ट ने क्राइम सीन पर यह प्लास्टिक बैग छोड़ा था। इस पर टियान टियान ले नाम लिखा हुआ है। ये चैंगवान काउंटी में एक सुपरमार्केट चेन है। टोटल 6 हैं। इसके बाद हम इन 6 जगहों का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फोकस रहेगा वहां के नॉन लोकल लोगों पर। सस्पेक्ट के पास पिस्तौल भी है। हमारे शहीद साथी ये शुनान को पहले फायर ब्लंडरबस से गोली मारी गई और फिर उसके सिर के पीछे नुकीली चीज से वार किया गया। वो जानलेवा घाव था। अंदाजा है कि ये खूनी लेफ्टी हो सकता है। गवर्नमेंट द्वारा आयोजित एंटिक रिसर्च ग्रुप के एक्सपर्ट ऑथेंटिकेशन और प्रिलिमिनरी रिसर्च के अनुसार वो लोग सिर्फ एक कब्र को नहीं लूट रहे थे, बल्कि एक बड़े एरिया कवर करने वाले प्राचीन कब्रों के पूरे झुंड को लूट रहे थे। खुदाई में मिली चीजों पर लिखावट से अंदाजा लगाते हैं कि सभी प्राचीन वस्तुएं पश्चिमी ज़ोऊ की हैं। अब मैं घोषणा करता हूं कि स्पेशल टुम थेफ्ट केस, जिसे डायरेक्टली पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो द्वारा मैनेज किया जाता है और लोकल और म्युनिसिपल अथॉरिटी द्वारा सुपरवाइज किया जाता है, अब ऑफिशियली सेटअप हुआ है कोड ऑपरेशन हैरियर ईगल। लोकल लेवल पर टास्क फोर्स के कमांड में चेंगक्वान काउंटी के सभी लेवल्स उनकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम साथ मिलकर इस केस को सॉल्व करेगी। ये इस एरिया की पेट्रोल टीम है, इनके साथ रहना। ओके। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? वो तुम्हारा वेट कर रहा था, फिर सो गया। रान बेटा, चलो बेड पर सो जाओ, चलो। फाइनली हम केस में आगे बढ़ रहे हैं। पता है तुम्हें, मुझे हर वक्त कितना डर लगा रहता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा फोन बजे। उसका मतलब तुम फिर मिशन पर जाओगे और कभी नहीं आओगे। मैं बहुत दिनों से कुछ सोच रही हूँ। जॉब ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है? तुम नहीं चाहती कि शुनान के कातिल पकड़े जाएं? जो भी हो, मेरा भाई अब वापस नहीं आएगा। मुझे अब सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र है। लेकिन मैं एक पुलिस वाला हूँ। मेरा काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना। पुलिसमैन बने रहने के और भी तरीके हैं, कम डेंजरस। इतने साल तुमने इतने रिस्क लिए, अब तुम्हें थोड़ा हमारे बारे में सोच लेना चाहिए।
वो वहां पर है। रोक! रुको! भागता कहाँ है? रोक! ले जाओ उसे। मैंने बस उनकी मदद की थी, मुझे और कुछ भी नहीं पता। तुमने लियू सबाओ से कांटेक्ट कैसे किया? मैं लियू सिबाओ को नहीं जानता था, मैं बस वे को जानता था। वो मुझे इस काम की अच्छी रकम देने वाला था, तो मैंने माइनिंग वाले एक्सप्लोजिव्स ले लिए। बिना जाने उसने तुम्हें इतने पैसे प्रॉमिस किए? मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो हैक्सी जिले से आया था। हैक्सी डिस्ट्रिक्ट? मैं गलत नहीं हूँ। उनका लीडर हैक्सी बांगजी ट्यून गुनगुना रहा था। हाँ सर, इसके खाते में 50,000 है जो अनअकाउंटेबल है। कितनी बोलियां हैं हैक्सी में? वो बोलियां असल में कहाँ की हैं? किस जगह की? कोई देश या शहर? हाँ सर, पक्का तो नहीं कह सकती। डैडी डैडी, आज आपका ओवर टाइम तो नहीं है ना? पापा आज तुम्हारे लिए 2 स्पेशल डिशेस बनाएंगे। तुम खाना बनाओगे? ये लो। कुछ खास नहीं, बस मामूली सा जख्म है। हाँ। पहले कपड़े बदल लो। हनी, मामूली सी खरोच है, फिक्र मत करो। तुम्हें चोट लगी है देखकर मेरी जान निकल जाती है। डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये मानना ही नहीं चाहती कि मेरा भाई मर चुका है। खुद को मनाती हूँ वो काम पर गया है और शाम को वापस घर लौट आएगा। शुनान के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद मैं और केयरफुल रहूंगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम पुलिस ऑफिसर हो, चाहे किसी भी पोजीशन में हो तुम। हनी, अब यही है। मत भूलो हम भगोड़े हैं, जो मिल गया उसी से काम चलाओ। पुलिस वाले पीछा नहीं छोड़ रहे। इस गंदी गुफा में दम घुट रहा है। अंकल, मुझे घर जाना है। श्याम, हमारी जगह सजा भुगते
ऐसे 2 आदमी ढूंढ। ओके। वो ताओ, 6 स्क्रीन पर कोई मुंह छुपा रहा है, जल्दी से उसे इन्वेस्टिगेट करो। यस सर। ये तो वही है। और पीना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम? मुझे और शॉट्स चाहिए। चलो चलो। क्या ये सम्मान? अरे तुम मेरे साथ नहीं पियोगे? और चाहिए। और कहाँ गई तुम्हारी सारी दोस्त? ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। हर बार की तरह सब लेट आने वाले। और पियोगे? डोंट मूव, कोई नहीं हिलेगा। अपने हाथ ऊपर करो। अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं। हमें एंटीक्स आखिरकार मिल गई हैं। बेहतर होगा कि तुम सब कुछ कबूल लो। हमने उन्हें बेचा नहीं है, क्या सजा कम होगी? मतलब कानून के बारे में जानता है तू? वो मुझे पता नहीं, मैंने सिर्फ गड्ढा खोदा था, बम उन लोगों ने लगाया। बम वाले को हम ऑलरेडी पकड़ चुके हैं। अब हम तुम्हारी टीम के मेन लोगों को ढूंढ रहे हैं। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। इतना पता है उनका बॉस हेक्सी जिले से था। हेक्सी में एग्जैक्टली कहाँ से? वो मुझे पता नहीं, मैं ज्यादा नहीं जानता। तुम्हारा कांटेक्ट कौन था? उन्होंने ही हमें कांटेक्ट किया था। कुछ लोगों ने हमसे कहा वो लोग अभी किंडोंग सिटी में हैं। वो ऐसे आदमी ढूंढ रहे हैं जो पैसे लेकर उनकी सजा भुगते। मैं देख रहा हूं कि आजकल तुम बहुत बिजी हो गए हो। उस एंटीक वाले और दूसरे केसेस में थोड़ा आराम से काम लो। हाँ जियांग सर, मैंने किंडोंग में उन्हें ट्रैप करने का प्लान बनाया है। मेरे पास आराम करने का समय नहीं है। ये मेरा ऑर्डर है कि तुम आराम करो। तुम स्वस्थ रहोगे तो काम कर पाओगे। थोड़े दिन बाद तुम फिर से लीड ले सकते हो। हॉन्गविन, तुमने वो बात सुनी होगी कि हैरी या रीगल जब आसमान में उड़ता है तो उसकी परछाई साथ चलती है, पर अगर परछाई किसी खिड़की के छेद में पड़े तो वो परछाई उल्टी चलने लगती है। वो ईस्ट और वो वेस्ट। ज्यादा तेज चलोगे तो चीजें उल्टी हो जाएंगी। अरे हान, मास्टर से मिलने आए हो? हाँ। हॉन्गबिन, हॉन्गबिन, अरे वहां क्या खड़े हो? यहां आ जाओ। हाँ मास्टर, आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कब्ज हो गया है क्या? कब्ज हो मेरे दुश्मनों को, मैं तो गर्मी सेकने यहां बैठा हूं। 2 दिन पहले धूप खिली थी। कुछ लोगों ने कंबल बाहर निकाले धूप खिलाने के लिए, पर किसी ने इन पर बची चाय और सिगरेट ऐश डाल दी। पता नहीं ऐसा नीच काम करके उसे क्या मजा आया होगा। अब मैं उसे पकड़कर सबक सिखाऊंगा। आपके लिए सिक्योरिटी कैमरा लगा सकता हूं। तो उस बदमाश को पकड़ने के बाद उसे पकड़ने की क्रेडिट किसे मिलेगी, मुझे या कैमरे के डिब्बे को? मास्टर, आपको एक साथी की जरूरत है। आपकी वाइफ को गुजरे साल हो गए। यूं अकेले रहना ठीक नहीं है, कोई साथ देने वाली होनी चाहिए। हॉन्गबिन, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मुझे सिर्फ अपना ख्याल रखने की जरूरत है।
अरे ये सब छोड़ो, नाश्ता कर लीजिए, खाली पेट रहना अच्छी बात नहीं है। मास्टर, लियू सिबाओ को हमने फिर से हाथ से निकलने दिया। लास्ट टाइम जब हम किंदोंग में थे, मैंने अपने पूरे करियर में इतना चालाक क्रिमिनल कभी नहीं देखा। कितने समय से तुम काम कर रहे हो इस केस पर? ऑलमोस्ट 2 साल। 2 साल से ज्यादा। तुमने अपनी पूरी कोशिश की ना? बिल्कुल की है। एक एक इंच ढूंढ लिया, सारे मेन रोड, एयरलाइंस, तुमने सब छान मारा, फिर भी क्यों फेल हुए? इसका मतलब वो अभी भी चेंगुआन में ही है। मास्टर, मुझे थोड़ा और समझाइए। तुम्हारा ऑपरेशन हैरियर ईगल ही इसे अच्छे से समझाता है। ईगल सख्त जान होता है, इसलिए तुम्हें भी मजबूत बनना पड़ेगा, तभी आखिर में तुम उन्हें कटघरे में ले आओगे। समझ गया मास्टर। अगर मैं इस दरिंदे को ना पकड़ पाया तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। हैं? ऐसा मत करना। दिन भर वाइफ के ऑर्डर मानने पड़ेंगे, फिर क्या करोगे? आप भी ना। मैं शपथ लेता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ। मैं चीनी लोगों की पुलिस हूँ। मैं चीनी लोगों की पुलिस हूँ। मैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व का समर्थन करता हूँ। मैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व का समर्थन करता हूँ और लोगों की पूर्ण सुरक्षा के उद्देश्य से समर्पित रहूंगा। और लोगों की पूर्ण सुरक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित रहूंगा। पार्टी का वफादार रहकर लोगों की सेवा करूंगा। पार्टी से वफादार रहकर लोगों की सेवा करूंगा। निष्पक्ष, अनुशासित, प्रामाणिक निष्ठा से। निष्पक्ष, अनुशासित, प्रामाणिक निष्ठा से। राजनीतिक सुरक्षा का योद्धा बनकर। राजनीतिक सुरक्षा का योद्धा बनकर। सामाजिक स्थिरता बनाए रखने। सामाजिक स्थिरता बनाए रखने। और लोगों की सुरक्षा की रक्षा करने के लिए। और लोगों की सुरक्षा की रक्षा करने के लिए। अंकल, आप इतने परेशान क्यों हो? जिंदगी भर में हमेशा चौकन्ना रहा। मुझसे गलती कैसे हो गई? जाने देते हैं ना। हमने कब्र ढूंढी, खूब पैसे बनाए, बस और क्या चाहिए? मुझे डर लग रहा है मेरे कर्मों से। डरो नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। जो आपको मारने आएगा उसे पहले मेरा सामना करना होगा। श्याम, इस बार हमसे लापरवाही हो गई। रुई गोंग कब्र की एंटीक्स कीमती थी, मगर उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हमें। उस नौजवान पुलिस वाले की मौत मुझे अंदर से बहुत तकलीफ दे रही है, बहुत ज्यादा। अंकल, क्यों ना हम अब्रॉड चले जाएं? नहीं, हम जा तो सकते हैं, पर पैसे कहाँ से आएंगे? अब्रॉड में जी नहीं पाएंगे। उस जिद्दी पुलिस वाले ने पहले ही मेरा चेहरा देख रखा है। इस बार बचना मुश्किल है। मैं उसे मार सकता हूं।
अब हम अंधेरे में छिपकर रहने वाले चूहे जैसे ही हैं। शुक्र मनाओ कि हम जिंदा हैं। अंकल आओ, मैं आपकी पीठ मसाज कर देता हूं। कैसे हो साहब? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ पूछना है। क्या ये रिटायर्ड पुलिस कैप्टन साहब यहीं रहते हैं? वो वांग? हाँ हाँ, वही मेरे साहब हैं। उनसे ही मिलना है। मैं भी पुलिसमैन हूँ। ओह, यानी कि तुम कैप्टन हान के जूनियर हो? हाँ, आप मेरे सीनियर को जानते हो, वो रेगुलर विजिटर होंगे। अरे इतना भी नहीं। हाँ। वैसे तुम्हारे साहब बाहर गए हुए हैं? अच्छा। वहाँ रूम 203 में रहते हैं। आओ चलो, तुम वहीं जाकर उनका वेट कर सकते हो। ओके। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तुम कैप्टन हान से ज्यादा बिजी रहते होगे। मैं देश भर में भागता हूँ, ज्यादातर पहाड़ों पर। ये तो बहुत ही मुश्किल काम लगता है। बाहर जा रहे हो लियो? वांग, तुम्हारा स्टूडेंट आया है। वो ऊपर बैठा है तुम्हारे कमरे में। ओह, थैंक यू थैंक यू। अरे कहाँ चल दिए? ओ, वो नीचे आ गए हैं, सोचा कि हेल्प कर दूं। अरे छोड़ो, बहुत स्ट्रांग है वो बुढ़ा, खुद ही ऊपर आ जाएगा। बहुत बोलते हो। वांग, बहुत वेट करवाया। हाँ, स्प्रिंग फेस्टिवल आ रहा है। न्यू ईयर विशेस देने आए हो? वो तो तुम तब तक जिंदा रहोगे तो ना। तू ना खुद को बड़ा तोप समझता है। तुम्हारी वजह से हम इतने साल डर कर जिए हैं। तूने बिग 4 का चेहरा देख लिया है, इसलिए तुझे अब मरना होगा। ओह, तो तू लियू सिबाओ का चमचा है। पुलिस मर्डर और कब्र लूट में तू था क्या? वो सब लियू सिबाओ ने किया है और हम उन्हीं में से हैं। तुम्हें अपराधी मिल जाने के बाद भी तुम हमारे पीछे रहे, तो अब मैं तुम्हें रोकने वाला हूं हमेशा के लिए। आजा। साले बुढ़े! खोल, बाहर आ, दरवाजा खोल। अरे दरवाजा खोल ना।
मास्टर। होंगबिन, लिव का कुत्ता आया है। उसे रोकिए, मैं आ रहा हूं। विशांग, जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानते थे। तुमने बहुत सारे क्राइम्स कमिट किए हैं। हाँ पता है मुझे, सैकड़ों। तो क्या मुझे फांसी दे दोगे? अगर ऐसा है तो मैं सारे क्राइम्स कन्फेस कर लूंगा। तो जैसा डरपोक क्या कन्फेस करेगा? कोशिश करो ना, चौंक जाओगे। चल ठीक है, देखते हैं। हाँ देखते जाओ। कोई आ रहा है, धमकी देता है। अब तो उसके लिए किसी काम का नहीं, सिर्फ एक बेकार पुर्जा है। अच्छा, पुर्जा बेकार हो सकता है लेकिन रिलेशन नहीं। तांगजांग, इसके सोशल रिलेशंस चेक करो। 2 साल पहले से देखो किससे टच में रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई हमेशा के लिए अपनों से दूर रह सकता है। कोई ना कोई तो होगा ही। कैसे पता करोगे? अरे 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 यार, मैंने तेरे फोन का नेविगेशन लॉग देख लिया है। तू हैक्सी जिले में होंगकाओ काउंटी बहुत बार गया है। वहां घूमने तो नहीं जाता था ना? जाना, जो करना है कर, कुछ नहीं मिलने वाला। कब तक मुझे यहां रोक लोगे? मैंने उस पुलिस वाले को नहीं मारा। मुझे पता है कि तूने नहीं मारा। तू लेफ्ट हैंडेड नहीं है। आइए, अंदर आ जाइए। अरे अंकल जी, आप यहाँ? तुम्हें परेशान करने? बिल्कुल नहीं, अंदर आइए ना। अरे बेटा। हाय नानू। हेलो बेटे। अरे अंकल जी, ये क्या हुआ? लियो सुबह उन्होंने मारने की कोशिश की। कुछ दिन ये यहीं रहेंगे, वहां काफी खतरा है। ये बहुत फिक्र करता है। मैं भी एक पुलिस वाला ही था, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों, मैंने सही कहा ना? क्या आप दोनों ठीक हैं? हाँ, हम ठीक हैं। अंकल जी आइए, बैठिए ना। ओके बेटा। जी नानू। स्कूल कैसी चल रही है? एकदम ठीक है। बढ़िया बढ़िया। अंकल जी, स्प्रिंग फेस्टिवल मनाए बहुत साल हो गए। अच्छा है आप यहाँ आ गए, अब हम साथ में मनाएंगे। जरूर। सुन रहा हो, शायद मुश्किल हो, क्योंकि क्रिमिनल्स को पकड़ने का फेस्टिवल ही बेस्ट टाइम होता है। पापा, 2 साल से आप स्प्रिंग फेस्टिवल में घर पर ही नहीं थे। ए, सुन बेटा, ये तेरा पापा है ना, ये बिल्कुल ईगल जैसा है। इसने एक बदमाश विलन को झपट्टे से पकड़ना है, यही मौका है। तुम जा सकते हो अगर तुम्हारा जाना जरूरी है। मेरी और रान रान की फिक्र मत करो। अंकल जी भी है ना, जाओ। ए, ये केस तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और पर्सनल भी। मैं चाहती हूँ कि तुम किलर को पकड़ो। बस तुम मुझसे इतना प्रॉमिस करो
कि उन किलर्स को पकड़ते हुए तुम मेरे हस्बैंड का ख्याल रखोगे। तुम एक हस्बैंड और पापा हो, ठीक है? वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे ना? हाँ, मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारे हस्बैंड का और रहमान के पापा का भी। अंकल जी, फ्रूट्स लेंगे? संतरे काफी फ्रेश हैं। ओके। हाँ सर, हम इस बार लियू सिबाओ को हेक्सी में पकड़ पाएंगे? जरूर पकड़ेंगे, कभी ना कभी। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। रास्ते में कोई आ रहा है? हाँ सर, लास्ट आधे घंटे में 3 कारें पास हुई हैं। कॉपी। लोकल पुलिस को हमारे सिग्नल के लिए रेडी रहने के लिए कहो। बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। ऑब्जर्वेशन पॉइंट 2 पर सब नॉर्मल है। वो था। हाँ? थोड़ी देर के लिए सो जाओ। हाँ सर। बोलो। स्प्रिंग फेस्टिवल में अभी क्या हो रहा होगा? एक बार लियो सिबाओ को पकड़ लें, उसके बाद टीवी पर देख लेंगे। टीवी पर देखने में क्या मजा? 3 रात से यहीं बैठे हैं, उस बेवकूफ को पकड़ ले। उसके बाद बहुत देर सोना है मुझे। पहले पकड़ना है उसे। क्या बात है नानू, पापा अब तक घर क्यों नहीं आए हैं? आज उसका बहुत इंपॉर्टेंट टास्क चल रहा है। क्या पापा भी हमेशा के लिए नहीं आएंगे, शुनान मामा की तरह? अरे वो जरूर आएंगे बेटा, तेरे पापा बहुत स्ट्रांग हैं, वो जरूर वापस आएंगे। ओके? शुनान मामा उनके गार्डियन एंजल बन गए? हाँ। कैप्टन हान, कोई अपडेट? कुछ नहीं। जाओ लोकल पुलिस को कांटेक्ट करो। हाँ। हाँ सर, एक नई गाड़ी इस रास्ते पे एंटर हो रही है। अलर्ट रहो, चेक करो टारगेट ही है क्या। अब तुम घर जाओ, कल सुबह निकलना।
उसे। जल्दी चलो। उस तरफ जाओ। ठीक है। बताओ, तुम ठीक तो हो? ल्यूसी बाऊ वहां। कॉल बैकअप। पुलिस, अपने हाथ टेबल पर रखो। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये एक खुफिया पुलिस ऑपरेशन है, डरो मत। अपनी आईडी दिखाओ। हिलो मत। रुक जाओ पुलिस, हिलो मत। हिलना बंद करो। रुक जाओ पुलिस, रुको। हथियार नीचे रखो, नीचे रखो हथियार। अपने हाथ नीचे करो। पुलिस, भागो मत। पुलिस, रुक जाओ। यहाँ क्यों आया मरने के लिए हैं? क्योंकि जब तक मैं तुम्हें पकड़ नहीं लेता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। वाह, कितनी बढ़िया आतिशबाजी है। हैप्पी न्यू ईयर।
एक नए साल की शुरुआत।